So this question is first question based, I think, on the concept of मैंने बोला था ना, finally you have to do this. The permeability is equal to mu 1 plus susceptibility. यहाँ तक पहुंचना होता है फाइनली. I think पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर solenoid है, which is actually a bar magnet only. It has mu r, ये दिया हुआ है. The windings of the solenoid are insulated from the core. Obviously, if they are wounded on a magnet piece, शॉर्टिंग हो जाएगी, नहीं तो करंट लीक करके आयरन में चला जाएगा, राइट? हाँ, यस सर. तो इंसुलेशन तो बहुत जरूरी है. तो सॉरी, सोलोनॉइड है, मैंने टोरॉइड बना दिया. आई थिंक पता चल रहा है 11 बज रहे हैं. यस सर. टोरॉइड सोलोनॉइड अच्छा कुछ होगा. एनीवे, तो करंट करेंगे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब ये तो दिया इसने कि इट इज वूंड ओवर समथिंग विच इज अ मटेरियल 400 टाइम्स बेटर परमिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को. करंट इज इक्वल टू 2 amperes एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इज 1000. ओके, आपको निकालना है पहले एच. तो आपको याद हो एच वेक्टर तो मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, वो पावर है जिससे आप तो ये इसने निकाला है. द फील्ड इज एच इज डिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर. यस इट इज. अच्छा, बी दिया ही नहीं हुआ है तो बी निकाल. वैसे तो बी जो बी होता है फॉर सोलोनॉइड इज म्यू नॉट एन आई, है ना. और जो डेफिनेशन है इसकी अपना एच की, मेरे ख्याल से इट वाज बी नॉट अपॉन म्यू नॉट. तो अगर मैं बी म्यू नॉट और बी नॉट को नीचे ले आऊँ यहाँ पे तो इट विल बिकम एच हो जाएगा वो, एंड इट विल बिकम म्यू नॉट एन. यस सर. सॉरी, म्यू नॉट नहीं, म्यू नॉट तो नीचे चला गया ना. अच्छा, हाँ हाँ. एन इंटू आई. यस सर. इसने क्या लिखा है देखना जरा. 1000 इज द नंबर ऑफ टर्न्स एंड पर यूनिट एंड 2 इज द करंट, राइट? ये करंट है, आई है ना ये. हाँ, आई दिया. आई थिंक इट इज आई. दिख नहीं रहा मुझे ठीक से, बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा स्क्रीन पे. थोड़ा बड़ा हुआ दिखा. आई लग रहा है. आई है, हाँ ठीक है. तो आ गया ना सोलेनॉइड का. द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज दिस. वो जो सोलेनॉइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये वाला. दिस इज द ओनली प्लेस देयर इज सम यूनिफॉर्मिटी. ठीक है. बाकी सब जगह इसकी वजह से नॉन यूनिफॉर्म होता है. तो आ गया. एच की अगर डेफिनेशन याद है तो निकल जाएगा. सेकेंड पार्ट क्या है? फाइंड द एम. दैट वाज मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइडेड पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? बट एक और फॉर्मूला भी था इसका. सॉरी, सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? एच निकालना है, कैलकुलेट एच. एम भी निकालना है, राइट? एम जो है व्हाट वाज अ फॉर्मूला फॉर व्हेन वी डिड द डेरिवेशन. तो हमने एक को लिखा था बी बाय म्यू, एच को व्हेन वी डिड द डेरिवेशन. मैग्नेटिक इंडक्शन निकालते हैं ना फाइनली. तो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड प्लस जो मैग्नेटाइजिंग है, दोनों का दोनों को सम करते थे. तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये आ गया था, और एक था हमारा जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड था, वो था म्यू नॉट एम. बी इंड्यूस्ड. आई एम जस्ट गोइंग बैक टू नोट्स कि बी इंड्यूस्ड जो था हमारा, आई थिंक बी इंड्यूस्ड वाज सॉरी मटेरियल में था ना वो, तो जब हमने मटेरियल पढ़ना शुरू करा था. ओके,
susceptibility weak and negative, strong and positive, magnetic induction. Yes. So जो वो था फॉर्मूला था बी इंड्यूस्ड का, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. So that was mu naught m. Yes, sir. Okay, so B जो इंड्यूस ही होता है सिर्फ, वो होता है म्यू नॉट m. तो अगर मुझे ये बोलते हैं m निकालने को बोल रहे हैं, देर आस्किंग मी टू कैलकुलेट, सो रियल फॉर्मूला जो है, अगर मुझे b निकालना है, चलो मुझे m तो पता नहीं है, ये b भी नहीं पता, both are unknown ना, b is also unknown. I know only h so far. Yes, sir. But I'm just thinking कि why can't I calculate B from here? But that is B applied ना, external magnetic field. Induce तो नहीं है ना ये. नहीं. इसकी ये property H है जो M को जन्म देती है inside the material. And then B induced comes out to be this much, and the total becomes mu naught M plus mu naught H. फिर mu naught common ले लेते हैं, M plus H हो जाता है. B total. तो अभी तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं जो इंड्यूस हुआ मटेरियल के अंदर. तो मटेरियल के अंदर का अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये बी निकालने का एक बेटर मेथड ये है. Yes, sir. अगर मुझे मालूम है कि एच मैंने ढूंढ लिया है एन इंटू आई, क्योंकि बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, करंट इन द सॉलोनॉइड. ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द मटेरियल, और ये उसकी प्रॉपर्टी है जो दूसरे को, मटेरियल को मैग्नेटाइज करती है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी. तो ये H, तो H इज इक्वल टू था B अपॉन म्यू नॉट. इसी से तो हमने निकाला ना अभी. ये म्यू नॉट नीचे ले गए, तो हम अगर हमें H मालूम है ऑलरेडी, वी नो द H, राइट, वी जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दैट विद द परमेबिलिटी ऑफ द, जिसपे वो रैप्ड है. इट इज रैप्ड ऑन 400. कितनी दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में, जिसके ऊपर सोलेनॉइड मटेरियल जो है 400, राइट. सो वी हैव टू यूज 400 हियर. जो ये था, ये तब था जब सोलेनॉइड के अंदर कुछ भी नहीं है, बट मान लो सोलेनॉइड एक लोहे के टुकड़े के ऊपर आपने बनाई हुई है, तो अंदर वैक्यूम नहीं है ना. अगर वैक्यूम होता तो ये यूज करता. वैक्यूम से 400 गुना ज्यादा चीज है. ठीक है. B इज इक्वल टू H इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, 400 टाइम्स हायर देन वैक्यूम. सो H इंटू 400, तो ये भी आ गया, B भी आ गया. अच्छा, अब हमें मालूम है कि द रिलेशनशिप बिटवीन द, अच्छा, और इसने क्या दिया हुआ, कैलकुलेट B एंड द मैग्नेटाइजिंग करंट. ओके, लेट्स गो टू फर्स्ट दिस फॉर्मूला. इसमें जा रहा हूं मैं, इसमें, राइट, जो लिंक कर रहा है. सो माई B which has so I susceptibility दी हुई है कहीं पे, देखा जरा. मैग्नेटाइजेशन M चाहिए ना मुझे अब. So M was this only. So ये तो अभी तक वी आर डीलिंग विद ओनली द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. ये सोलेनॉइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट, जबकि यहाँ पे B इंड्यूस्ड है. So the total magnetic field which is available is mu naught M plus mu naught H. ये जो जनरेट हुआ अंदर, ये अप्लाइड है, तो मटेरियल के अंदर तो दोनों ही है. यस सर. तो ये टोटल वाला है, राइट. सो आई राइट B टोटल माइनस म्यू नॉट H अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू M. ओके, अब B टोटल जो हमारा है, दैट इज B total is mu naught mu R into total H minus mu naught H upon mu naught is equal to M. ये हमने अब B total को
एच की टर्म्स में लिखा है, बट ये टोटल है। ये वाला पार्ट जो था ये अप्लाइड है। Yes, sir. सो वी आर कन्वर्टिंग बी टोटल इन टर्म्स ऑफ एच। ओके, तो ये आ गया Okay. बी टोटल। एच हमें मालूम है, Hmm. ये रहा। Correct. ये हमारा 400 है, तो 399 बन जाएगा। ये एच कॉमन ले लूं अगर मैं, 400 माइनस 1 ठीक है. इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, तो कट गया। Hmm. सो एम बी आ गया आपका। Yes, sir. Okay, now he says calculate the magnetizing current. Hmm. Okay, now this is the term we did not study, Yes, sir. magnetizing current। तो वो बोलता है कि अगर आप सोलोनॉइड के कोर से, ये कोर है सोलोनॉइड का जिसके ऊपर लपेटा है, जो 400 गुना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू जाने देता है, अगर आप इस कोर को बाहर निकाल दो, इफ यू गेट rid ऑफ दिस कोर, Okay. then how much more the current has to be increased? 2 एम्पियर को कितना, how much 2 एम्पियर needs to be converted to, so that the H which you get, sorry, the magnetic field you get is same as the, so remember that B is equal to, uh, generally B due to a solenoid is mu naught Ni, Ni. small n, number of turns per unit length. Hmm. Now he says, आपके केस में I gave you a advantage of increasing the permeability and therefore you multiply it with mu r because you have a medium. ठीक है. So you have a B which is very high. Now Hmm. he says, I will remove this core and I will convert this solenoid into a solenoid which is a normal solenoid in air. So instead of you having mu r mu naught, you just have mu naught. तो 400 गुना वापस कम कर दिया, ठीक है. right? So he says now, which means if I remove this, your magnetic field will go down drastically, Hmm. है ना? Yes, sir. So he says, then what should I do with the current to get back the previous magnetic field? So you said, okay, no problem. When you gave me this one, my B came out to be mu naught mu r n I. Hmm. जब आपने मुझे कोर के साथ सोलेनॉइड को दिया तो मेरा B बहुत हाई आया, 400 गुना बढ़ गया. Now I say, okay, I have to keep the B same, but I have to get rid of this material. So I only left with air as the medium of the toroid. Sorry, solenoid. अब सिर्फ air है यहाँ पे. ठीक है. No permeability, no high permeability. So I remove mu r from the equation. है ही नहीं Hmm. सिचुएशन नंबर B में. Correct. और मुझे मैग्नेटिक फील्ड तो सेम ही रखना है. What do I do? नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदलना अलाउड है मुझे. Okay. So I say my new current, let the new current be extra current I start putting here. पहले मेरा करंट था 2 एम्पियर. Now I am going to do 2 plus some extra current. अच्छा. So these, जो मैग्नेटिक फील्ड पहले था in the presence of high permeability material, और जो मैग्नेटिक फील्ड आपका रह गया with the help of, so you can increase a magnetic field. If you notice, the control is with the type of material, the number of turns and the current. Yes, sir. If you increase the material property, so this will become mu naught mu r. So Hmm. you will have 400 times the magnetic field in the same solenoid. यहाँ पे 400 ठीक है. गुना बढ़ जाता है. Hmm. अगर आप ये नहीं लगाते, बट आप बोलते फिर भी मुझे 400 गुना ही चाहिए, so you will have, either you can increase this, म्यू से आप छेड़ नहीं सकते, यू आर नॉट अलाउड टू टच म्यू नॉट. सो यू से ओके, आई एम गोइंग टू इंक्रीज दैट वाइंडिंग. उसने बोला मैग्नेटाइजिंग करंट निकालना है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं बढ़ा सकते आप. Hmm. अब क्या कंट्रोल करो टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड? आई. आई कंट्रोल तो करना मैंने पड़ेगा. आई में एक्स्ट्रा करंट दौड़ाया, मतलब दिस सोलेनॉइड हैड 2 एम्पियर्स, बट दिस सोलेनॉइड हैज 2 प्लस सम एक्स्ट्रा करंट. Hmm. और ये करंट कितना है
so that the product of mu naught, which is the new medium, air, vacuum, same turns, and the new current again give me the same high magnetic field. So ये दोनों magnetic field बराबर है. So mu naught Ni is equal to, एक mu r भी लिख रहा हूं मैं, because ये तो बहुत high with the help of permeability करा है, material से करा है, core से. हाँ. Okay, so mu naught Ni plus Im. 400 N भी कट गया into 2 amperes is equal to 2 amperes plus the extra current. Yes, sir. 800 minus 2 is equal to Im. Im is equal to 798 amperes. So 2 ampere से current को 798 तक ले जाना पड़ेगा to get back the same level of magnetic field if you remove the core. Core हटाने से magnetic field weak हो गया, but उसे वापस स्थापित करना, you have to restore it. Now what you do is you increase the current. So this current, which is used to restore the previous value of magnetic field in the presence of the core, is known as a magnetizing current. It restores the previous magnetic field which was there in the presence of a highly permeable material. Now you have removed the permeable material and you're told control back the reduction in magnetic field with the help of current. क्योंकि आपने core निकाला, magnetic field गिर गया. It only became mu naught Ni क्योंकि Yes, sir. एयर नजर आ रही है. आपने बोला भाई मटेरियल तो कोर तो लाना मना है, कोर तो निकाल के बाहर रख दिया, लो कोर साइड में रख दिया इसका लोहे का. This core is taken out, kept here. So your situation becomes like this. Now what do? N control करना allowed नहीं है, mu naught air ही है. Yes, एक ही sir. चीज बची फॉर्मूले के अंदर which you can control. ठीक है, ठीक है. Tell me if you are not able to understand anything. मुझे बताओ. नहीं, ये तो ठीक है सर. क्लियर था? हम्म. ओके. गुड क्वेश्चन. मतलब पूरा इन्होंने they really tested our knowledge. Yes, sir. Step by step. Let me see if there is. तेरह क्वेश्चन दिए पीछे टोटल. That's all. They have given 13 questions in NCERT. बहुत रश नहीं. Too little. I am now just checking exemplar. What is given in the exemplar? 12th course is tiring. Oh man. क्यूरी टेम्परेचर पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. I think let me do one thing.
This is way too. I think magnetization current पे I saw one more question. Generally, you see this in when you study alternating current. You see this concept. Okay. समझाया कुछ है नहीं अपना. Exemplar has straight away gone to very 11th standard से लिंक कर दिया है. Oh my god. ठीक है, I think we will have to first complete the. Most of the questions are from a chapter topic which. Okay, let's try this. And I don't know. MCQ number 1 है. Okay. Let's discuss this. Let's see if we can. Toroid. You have to find the magnetic moment of a toroid. Okay, so you should know the definition of magnetic moment. मतलब it has a south pole and a north pole. Magnetic moment of a toroid. Remember magnetic field of a toroid. Okay, just if you remember, वो अंदर था, बिल्कुल सर्कल के अंदर. If you remember. Yes, sir. Right? जैसे कि ये आपका this is your toroid. If this is your toroid, okay. Let me just so this. This is your toroid. Okay. So magnetic field was concentric circles in it. इसी के अंदर बट जो कोर है उसी के अंदर था मैग्नेटिक फील्ड भी. हाँ, yes, sir. Let me share some. Look at this. How the magnetic field looks like. This is the way it looks like. ये टोरॉइड है ए, फिर क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से काटा हुआ है Yes, sir. ऐसे. तो तार जो है वो अंदर और बाहर जा रही है, लिपटी हुई है.
और ऑरेंज में व्हाट यू सी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा P1, ये दिख रहा है ऑरेंज गोला ये वाला, दैट्स योर मैग्नेटिक फील्ड. So we find the magnetic field of a toroid inside the toroid here, and तीन केस करते हैं जब मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं. So Okay. he has taken one orange ampere circuital loop here, 1 ampere circuital loop here, and 1 ampere circuital loop here. हाँ. Right, so whenever we do calculation of B, ये तो magnetic movement है, but मैं B की बात कर रहा हूँ फिलहाल. So you find the magnetic field due to a toroid using Ampere's circuital law. BDI जो हमने पढ़ा भी था. हाँ, yes sir. Okay. So within a toroid का फॉर्मूला होता है mu naught ni by 2 pi r, जबकि for a solenoid the rule was mu naught ni, but for a toroid it is mu naught ni by 2 pi r. ठीक है. This is inside the toroid, ये वाली जगह पे. That's your magnetic field of a solenoid. Sorry, toroid. ठीक है. So what is magnetic moment? Any idea? याद है? Magnetic moment. म्यू होता है. So obviously you have magnetic small m. जैसे कि डाइपोल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q इंटू 2a, हाँ. वैसे इसके अंदर हमने पढ़ा था बार मैग्नेट का एक्सिस पे B की वैल्यू निकाली थी 2m और m, एक एक्सियल था और जो m था that was pole strength multiplied by the length of the bar magnet. So similarly आपको you should know the pole strength. Okay. I think it magnetic हमने पढ़ा था ये Coulomb's law of magnetism. The length of the magnet multiplied by the ये था, if you remember, for a bar magnet Q multiplied by 2L was equal to M for a bar magnet. South से north होता है M. Pole strength is QM. Length of the magnet is magnetic axis पे 2L. ये bar magnet के लिए था, if you remember. So magnetic moment was to be calculated as ampere meter square. फिर हमने एक्सिस पे निकाला था, शॉर्ट मैग्नेट लिया था, अप्रोक्सीमेशन ली थी, इक्वेटर पे निकाला था. Now the question is a bit different, that what is a magnetic moment of a toroid? So current carrying conductor, if you remember, what was the formula? एक हमने पढ़ा था formula current carrying conductor का. When it carries a current, what is the formula of its magnetic moment? NIA. NIA होता है. ये बार मैग्नेट का था, करंट कैरिंग कंडक्टर्स का NIA था. नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू ए, एरिया. और एरिया वेक्टर ऊपर से बनता था ऐसे. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. यस सर. साथ साथ पढ़ना होता है, दिमाग से उड़ जाएगा पूरा. नहीं, फॉर्मूलास तो मैंने पढ़ लिया था. ओके. नॉर्थ फेस जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है थंब रूल के हिसाब से? हाउ डू यू डिसाइड दैट इट्स अ नॉर्थ पोल? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फॉर अ नॉर्थ पोल? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? नॉर्थ पोल से करंट
the n vector should move away. If you were a north pole, for example, I would draw on a surface, okay? Okay. My loop is going like this, current. So I'm holding my hand and I curl my fingers around this current. So my thumb is going up, if you see. Yes, sir. So this is my n. So this is north pole. When the n is moving away from the vector हमने पढ़ा था. तो वो क्लॉकवाइज ही कर रहा था. हाँ, ये देखो ये कौन सा बना है? This is anti-clockwise, right? ये if this is ये 12 वाला o'clock, yeah, this is 12 o'clock. This is anti-clockwise, right? एंटी क्लॉकवाइज है. So anti-clockwise से north pole. Now this is a toroid. Magnetic moment is you have to calculate. You know is NIA. Let's see the choices now. Mean radius of the toroid is so and so. Cross-sectional area पता है. It is placed is non-zero, and it is placed in XY plane, by the way. Okay, so this is your, for example, XY plane. Okay. ठीक है? तो you know कि current तो ये है. This is the current. Yes, sir. And magnetic field is inside this, जो हमने अभी वैल्यू लिखी जिसकी, ये राइट. तो हमें पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो व्हाट इज द दैट एरिया वेक्टर वेयर द मैग्नेट, जो ये n जो है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर में. सो एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हियर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. This current carrying conductor, you have to decide which side is south pole and north pole. मतलब बना क्या हुआ उसका. So this is a single turn, right? ये मेरा एक सिंगल टर्न है. सिंगल टर्न है. तो यहाँ पे there is a NIA. So there are so many NIAs, but they are aligned in different directions, right? It's a vector, क्योंकि हर एक के परपेंडिकुलर होगा ना. अगर ये एक टर्न है तो टर्न के परपेंडिकुलर है n, और जो n की एरिया की डायरेक्शन है, m की डायरेक्शन भी NIA में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में होता है. तो ये जो n है इसकी ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ m. तो इधर भी m है, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है, इसके पास भी m है. व्हाट इज हैपनिंग? मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज 1m एंड ऑन द अदर साइड दिस इज द m. एक ऐसे है, एक ऐसे है. करंट सब में देखो ऐसे जा रहा है. Yes, sir. If the so it says it is in the XZ direction by symmetry. मतलब he is saying this is your magnetic moment. एक ये हिंट दे रहा है कि मतलब बेसिकली होना चाहिए परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर. इसने टोरॉइड के परपेंडिकुलर बना दिया. जबकि होना चाहिए करंट कैरिंग कॉइल के, है ना. एक करंट कैरिंग कॉइल तो ये है, इसके ऊपर एरिया वेक्टर बनता है, टोरॉइड के ऊपर थोड़ा ना बन जाएगा. नहीं. It just points along the axis of the toroid. Now, what is the axis of a toroid? God knows. Okay, is zero. Otherwise, there would be a field falling as 1 by r cube at a large distance. Is pointing radially outward. So he's saying at every point, the toroid is in this direction. Okay, magnetic moment is pointing like this, radially outward point कर रहा है. जबकि ये मेरे को इसके यूं लग रहा है मुझे, मतलब इनवर्ट. जी हाँ, मतलब एटलीस्ट कॉइल के तो परपेंडिकुलर बनाओ, बाकी तो छोड़ दो. मतलब कुछ तो. सो इट इज प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है, हॉरिजॉन्टल रख लो आप. यू कैन कीप इट लाइक दिस आल्सो. यू कैन कीप योर टोरॉइड हियर आल्सो. मतलब ऑन द जमीन पे रख दिया ना, इज प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज योर सिचुएशन. ये है. पर ये एक कॉइल तो यही है ना, तो मेरा कम से कम जो एम है वो ऐसे तो हो कम से कम. इट शुड बी एटलीस्ट नॉर्मल टू द करंट कैरिंग लूप.
हाँ वो नहीं करते, ये काफी है ना, बार वो होता दैट इज द टफ पार्ट ऑफ इट, है। that how do I decide the direction of magnetic moment. Ampere circuital law is fine. I can find magnetic field. See this loop जो ये अगर मैं बात करूं, and I'm just also helping you revise, ये वाला जो loop है, हम्म, Amperian loop, ये वाला, if you notice it encloses this current. हाँ इसके अंदर करंट है ना, अगर मैंने डॉट डॉट ऑरेंज हाँ लूप बनाया तो डॉट्स आर गेटिंग इंक्लूडेड इन दिस. यस सर। So I told you, right? And if it's an Amperian loop, it must enclose a current inside it. करंट हो ना। Okay, look at this Amperian loop. It is enclosing this and this. So I enclosed is zero. ये भी, ये और ये करंट दोनों कैंसिल हो गए ना. यस सर। Look at this loop. इसमें कोई करंट इनक्लोज नहीं है. करंट नहीं है। The only loop which has some current enclosed is this one, and therefore this expression is inside the toroid. B. So B तो समझ में आ गया. But how do I now link this to a toroid? That's a point. So magnetic moment of a toroid. I think B was easy. Yes. हेलो। हाँ जी. मैं ऑडिबल? सॉरी सर, वो इंटरनेट चला गया। अच्छा अच्छा अच्छा. तुम्हारा कौन सा है? जियो। ओके. See, my hunch was that it is zero. Okay, this choice. यस सर। But I'm not able to, because मुझे ऐसा लगता है कि on the left side and right side the dipoles cancel each other, all the loops. मतलब एक loop ये है और मेरा इस बोर्ड नहीं साइड खुल रहा, पता नहीं। no. मेरे को बोर्ड नहीं दिख रहा। Okay, don't worry. I'm using, you can see ना. नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा मुझे। You can't see it. Oh, wait. Tell me how's it now? Oh no 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 no, wait. I think I've opened the. Okay. चला. मेरे लिए लोडिंग पे अटक रहा है, पता नहीं। Net speed. लोडिंग और व्हाइट बोर्ड दिखाया जा रहा है। मैं एक बार रीजॉइन करता हूँ। हाँ, बेटर रहेगा.
सर क्या इंटरनेट को हुआ, कुछ चल नहीं रहा मेरे लिए। चल नहीं रहा? लोडिंग आ रहा है, आपकी स्क्रीन भी नहीं दिख रही है। आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है, परफेक्ट है। हाँ, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं या सिर्फ जूम हैंग कर रहा है। मैं अपना इंटरनेट चेक करता हूँ। लुक एट द स्पीड ना, पता चल जाएगा ओकला पे। हम्म स्पीड तो फुल आ रही है। स्पीड फुल है? हाँ, सब कुछ चल भी रहा है, ब्राउजिंग भी सही चल रही है। अच्छा। जूम में कुछ गड़बड़ हो गई है। यार माई जूम इज वर्किंग फाइन। लैपटॉप रीस्टार्ट मारो। हाँ, आई एम यूजिंग लैपटॉप। मैं एक बार लैपटॉप रीस्टार्ट करके आता हूँ सर। हाँ, ओके। कनेक्शन एरर आ गया, मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ओके।
हेलो। हाँ जी। यस सर। विंडोज पागल हो गया, फोन से ज्वाइन करा। ओके। वायरस तो नहीं है? नहीं, यू आई थिंक यू हैव एंटीवायरस। यू यस। हैव एंटीवायरस, यस। अरे इसमें भी नहीं खुल रहा। ये व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं खुल रहा सर, पता नहीं समझ नहीं आ रहा। सही। तो फोन से ज्वाइन करा मैंने। ओके। इसमें तो कोई जूम में ही एरर है। पता नहीं क्या इशू है इसमें। दिस इज वियर्ड यार। हम्म, नो, लेट मी डू वन थिंग। नहीं। हम्म। रुको रुको रुको, वेट। सो आई, you didn't have to depend on this because you are anyways not writing today. Let me share my हम्म। screen. हाँ ये बेटर है, वो ठीक है। है ना, कुछ दिख तो जाएगा। इसमें तो दिख ही नहीं रहा। तो माई रीजनिंग इज वेरी डिफरेंट देन मेरा जो आंसर है ना, इट इज बेस्ड ऑन माई on reasoning. Let me just open NCRT exemplar. डेरिवेशन तो हम नहीं कर पाएंगे, बट आई थिंक वी कैन गिव अ आंसर। सही है मेरा, एंड माई रीजनिंग रीजनिंग गलत इज है। डिफरेंट। मतलब मेरी रीजनिंग जो है, मेरे को जो कॉमन सेंस वाली लगी मैंने वो लगाई। इन्होंने जो रीजनिंग दी एनसीईआरटी में अपने आंसर के अंदर, आई मीन आई फाइंड इट, हम्म, वेट आई जस्ट शेयर विद आपका यू। वीडियो पे क्लियर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन बस व्हाइट बोर्ड नहीं चल। ओके। अभी के लिए या तो हम गूगल मीट पे शिफ्ट कर जाए, हाँ, कर सकते हैं। या तो इनका अभी जूम में कोई सर्वर कुछ सेट कर रहे हैं लोग। हाँ, हो सकता है। क्योंकि तो मेरा माई भी लॉजिक, बाकी ब्राउजिंग। ओके, ना मेरा जो लॉजिक देखो, जो सोलोनॉइड है उसमें इट्स वेरी इजी हम्म। टू फाइंड, क्योंकि वहां पे द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक अ बार मैग्नेट। तो सोलोनॉइड में तो बहुत आसानी से बन जाता है वो हम्म। आंसर। ये I'm सब। just pasting a diagram, but I'll give you my logic. इन्होंने एनसीईआरटी में जो दिया, I'm just seeing what एनसीईआरटी has given. मतलब I don't know what is the evidence of this, but let me just share my perspective, and when I have a very simple perspective compared to what is बस आंसर आपका सिंपलर है या डिफरेंट है? आंसर सेम है, एक्सप्लेनेशन इज डिफरेंट। मतलब जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, somehow can you see it? हाँ ये दिख रहा है, ये क्लियर है मुझे। Clear है ना? Okay, so see, हम्म, see in a case of a solenoid, the behavior is very similar to a bar आपकी magnet. आवाज कटने लग गई मेरे में। Hmm. Oh, bhai, क्या my हो रहा है भाई आज, my पता नहीं। net is one is 300 Mbps, the other is ये नेट का इशू है, पता नहीं किस चीज का इशू, समझ हाँ, नहीं आ होना तो वही चाहिए फिर अब, क्योंकि अब तो चेंज कर दिया। रहा।
जूम का इशू है, नेट का है, कुछ नहीं, समझ जूम नहीं तो आ चल रहा। ही नहीं रहा। हम्म, जूम इज गॉन, राइट? जूम का यूज कर रहे हैं हम। जूम इज गॉन। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। नहीं मतलब जो वीडियो वीडियो ऑडियो है वो सब। ओके, योर वॉइस इज वेरी क्लियर। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही या कट कट के आ रही है? कभी कट रही है, कभी एको कर रही है, कभी पता नहीं अजीब ही हो रही है। ये मॉड्यूलर। ओके, आंसर इज दिस, सी। अच्छा। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो, डाइपोल का क्या मतलब है? बेसिकली डाइपोल मींस अ नॉर्थ एंड अ हाँ साउथ। ठीक हो गया। ठीक हाँ है, अब ठीक है। ओके। हाँ। मे टेम्पररी प्रॉब्लम। सी, क्वेश्चन इज magnetic movement, right? ये सब। Magnetic movement, if you notice, is given by the pole strength for a bar magnet की बात कर रहा हूँ। करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए it is given by NIA, ठीक है। है ना? और हम्म। solenoid में it's very simple because solenoid behaves like a bar magnet, हम्म। right? So it behaves like a bar magnet, and bar magnet का हमें पता ही है क्या होता है। solenoid का भी हमें पता है क्या होता है magnetic moment। तो so it has a north pole and a south pole clearly, right? तो ये सब। लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, ये सॉरी नॉट लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं यहाँ से, नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, जो किसी भी अच्छा। डाइपोल के लिए ट्रू है। एक हम्म। नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और इनमें फोर। डिस्टेंस होता है। ये बार मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, तो क्यू एम इंटू ट्वेल्व इज रिटन, राइट, एज द हम्म। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। ये सब। फिर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, ये जैसे कि एक, तो ये दिस इज इजी बिकॉज इट मिमिक्स a bar magnet, right? A bar magnet is north to south. हम्म। Solenoid is also north to south behavior. If you consider करेक्ट। a toroid, हम्म। where is the north and the south? Because the lines are circular inside the toroid. There is no टोरॉइड। behavior like this, right? हम्म। ये वाला behavior कहाँ है? ये ऐसे नहीं नहीं। निकल के नॉर्थ से निकल के साउथ में, इसमें शुरू कहाँ से हो रहा है? यू डोंट नो द स्टार्ट एंड यू डोंट नो द एंड। करेक्ट। सो देर इज, as if one theory is that as if this is a monopole, हम्म। which is weird, right? क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है मैग्नेट cannot exist as a monopole। करेक्ट। होना तो डाइपोल चाहिए, और ये मैग्नेटाइज भी है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड हम्म। कहाँ से आ सकता है? बट ये ऐसे वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो नॉर्थ से साउथ पे जा रहा है, विच इज कंफ्यूजिंग, राइट? ये नॉर्थ से साउथ कंफ्यूजिंग है, है। ये भी नॉर्थ से साउथ है, और एक कॉइल का भी हमने देख लिया। करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है, तो उसका भी एक एम का डायरेक्शन आ जाता है इससे। हम्म। तो एक साइड नॉर्थ बन जाती है, एक साइड साउथ बन जाती है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग कंडक्टर में, सर्कुलर में, वो ऐसे होता है, मतलब ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इफ आई ड्रॉ दैट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ओके। लेट मी शो यू अ डायग्राम। एंड सो है तो एक नंबर का क्वेश्चन, बट लुक एट द क्वालिटी। हम्म। एग्जाम्पलर, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ये एरोडोव। सब। हम्म, अच्छा। ओ। हाँ। हम्म। काफी मंथन। लेकिन क्या हमने थ्योरी नहीं पढ़ी ना इतनी की, टोरॉइड की थ्योरी तो सिर्फ वो पढ़ी है। हाँ ये सब। स्ट्रेट आता है जो
मतलब it is reverse actually. It is straight line coil के अंदर. ओके Let me just सीधा ही बना ही देता हूँ यार मैं. हम्म So if you see a coil, नहीं. Now I can't see the pen here. So this is your coil. ये पेन तो नहीं लग रहा है. If this is your coil carrying a current, so hold your hand and curl it around, so your magnetic field will be like this. फिर भी हम कह सकते हैं कि ये नॉर्थ टू साउथ जा रहा है. यस सर और इसमें एन की डायरेक्शन ये है, तो चलो जी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है. ठीक है बट इसमें यू कांट, बिकॉज द because the field is not starting and ending anywhere. The field is a circle. Now where does a circle start and end? कहीं नहीं अब वो, so that is where there is no north and south, so it's a monopole. करेक्ट So this is the confusion. My understanding, जो मेरी रीजनिंग है, ओके, ये रीजनिंग जो लिखी है ना उन्होंने, हाँ राइट, ये रीजनिंग इन्होंने इससे इंस्पायर्ड लिखी है कि अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता तो डाइपोल होता, और डाइपोल होता तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे आ रहा होता. अच्छा मतलब कहीं से निकलता और कहीं पे एंड हो जाता आउटसाइड. एंड हो जाता है वो शेप ही नहीं है इसके अंदर, तो कह रहा है एक इनडायरेक्ट. ये देखो, आपको मालूम है आउटसाइड द टोरॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड. एम्पियर सर्किटल लॉ, यहाँ पे भी देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज आल्सो नो मैग्नेटिक फील्ड. इफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, ये शेप हाँ कैसे इनका बनेगी? ये ठीक बनेगी है नहीं. ठीक है सो मतलब मेरी थी, मैं जो, ये तो ठीक है, चलो ये तो पता है मुझे पहले से ही. माई अंडरस्टैंडिंग इज दिस इज अ लूप. Okay, I hold it like this. The magnet current is in this. My magnetic moment due to a single loop is this, and on this side it is somewhere across. अगर करंट यूं जा रहा है और मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, it is this. For every loop, there is a corresponding loop where the magnetic moment is in reverse direction. इस लूप के करस्पॉन्डिंग ये लूप है. इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट ये है, और इसकी जो करस्पॉन्डिंग लूप है वो ये, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये. ये कैंसल्ड है. सो पूरा कैंसिल हो जाता है, हर एक के करस्पॉन्डिंग एक, इसके करस्पॉन्डिंग हो सकता है ये. ये सारे कैंसिल हो जाते हैं मैग्नेटिक मोमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल लूप, एंड देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज. इसने जो रीजनिंग दी है वो शेप रिलेटेड दी है यार, दिखता तो है नहीं मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू दोनों वैसे साउथ गलत जाता तो हुआ कोई नहीं लग रहा है. दोनों रीजन गलत तो नहीं लग रहे हाँ, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ कि लिखा नहीं हुआ ये मुझे ये कॉमन सेंस से लग रहा है कि यार चलो एक लूप ले लेते हैं. आई थिंक दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगे वैसे हाँ, बट आई वुड सजेस्ट कि ये दुनिया में ज़्यादा वो चलता है कि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्थ टू साउथ तो कुछ जा ही नहीं रहा. अंदर तो तय कर लिया कि नॉर्थ टू साउथ कुछ है ही नहीं. ये सब सर्कुलर है तो नॉर्थ टू साउथ होता ही नहीं, और बाहर भी कुछ नहीं है, तो फिर क्या करें? इसका मतलब जीरो ही होगा. देयर इज नो डाइपोल. तो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल दिखा दी. हाँ होगी कोई थ्योरी इसको जस्टिफाई करने की, मुझे नहीं पता वो. ठीक है, ठीक है आज के लिए इतना काफी है. हाँ काफी है है ना, टोरॉइड नहीं जान खाली. टफ यस टॉपिक है, ठीक है. आई एम जस्ट रैंडमली आल्सो पिकिंग अप ओल्ड टॉपिक्स एंड थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. सर ठीक है, सो लेट्स मूव मीट ठीक है टुमारो अगेन एंड कंटिन्यू द डिस्कशन.